दुनिया भर में 7,000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें भारत की 450 से ज्यादा भाषाएं शामिल हैं और इन 450 में से 197 ऐसी भाषाएं हैं जो लुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं और लुप्त होने की सूची में उत्तराखंड की लगभग सभी भाषाएं शामिल हैं। रंगलो, थारू, जन, ब्यांगसी, चौंदांगसी, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी समेत पहाड़ में 17 से ज़्यादा भाषाएं व बोलियां बोली जाती हैं और यहाँ की लगभग सभी भाषाएं लुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन भाषाओं को जानने वाले अब इन भाषाओं में बात नहीं करते, क्योंकि बड़े बुजुर्ग अब इस भाषा में अपने बच्चों और पोतों से इंटरैक्ट नहीं करते, क्योंकि उत्तराखंड में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए तो लगातार कदम उठ रहे हैं, लेकिन लुप्त होती अपनी खुद की मातृभाषाओं को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास नाकाफी हैं। अगर आपको भी अपनी मातृभाषा बोलने में शर्म आती है या फिर आपको लगता है कि हमारी भाषाएं आउटडेटेड हो गई हैं, तो आगे हम जिन लोगों की बात आपको बताने वाले हैं वो हम पहाड़ियों का सिर नीचा और सीना चौड़ा ज़रूर कर देंगे। सिर नीचा इसलिए क्योंकि हमें अपनी भाषा बोलने में ही हिचक होती है और सीना चौड़ा इसलिए क्योंकि ये लोग पहाड़ी नहीं हैं। मुलुका जेलू मसंदारे तू माजे हेरा कोनुमा। ये वीडियो आपने कई जगह देखा होगा, लेकिन क्या ये भी देखा तो ढोल बजाता नजर आ रहा ये शख्स है स्टीफन फियोल। अमेरिका के स्टीफन ने उत्तराखंड में 13 साल से ज्यादा वक्त गुजारा। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ उत्तराखंडी भाषाएं सीखी बल्कि यहाँ के समृद्ध संगीत विधा को सीखा, समझा और फिर उस पर एक बेहतरीन किताब लिखी है। स्टीफन प्रीतम भरतवाण के एक एल्बम में जागर में साथ दे चुके हैं। अमेरिका में प्रीतम भरतवाण को ले जाकर गढ़वाली जागरों और गीतों के कार्यक्रम करवा चुके हैं और सबसे अहम हमारे ढोलियों को, जिन्हें हम अपने पास भी नहीं बैठने देते, उन्हें ये अमेरिका तक लेकर जा चुके हैं। स्टीफन के बारे में और जानना चाहते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम उत्तराखंड में किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। एक्शन। भैया जी, मेरा नाम बद्री छावड़ा छो। वैसे तो मैं पंजाबी छूं, पर मैं क्योंकि उत्तराखंड रहने वाला छूं तो मैं गढ़वाली बोलता। गढ़वाली के छो हमारी युग में अपना एक भाषा नहीं, यो बोली छो, क्योंकि भाषा होंगी तो यो लिपि होंगी, यो लिपि नहीं छो, इस वजह से यो भाषा तो। और अब उत्तराखंड वासियों तो मेरा सब निवेदन है, भाई अपनी यू बोली तो बचा लिया है। ये बाबा देखा, हम तो सरदार छे तब भी बोले छे, भाई नहीं बोले छे हैं। ये बाबा बद्री विशाल की तुम पर कृपा रह लो, धारी मांगे असीम कृपा हो तुम पर। ये बाबा जय गुरु घंटा। ये वीडियो भी आपने जरूर कहीं न कहीं देखा होगा। एक सरदार जो गढ़वाली नहीं है, कुमाऊनी नहीं है, लेकिन फिर भी हम में से कई लोगों से लाख गुना बेहतर गढ़वाली बोल लेता है। जी हाँ, लाख गुना। तो ये हैं बद्रीश छाबड़ा। कारोबारी बद्रीश अब पहाड़ी सरदार के नाम से जाने जाते हैं। कला के क्षेत्र में दखल रखते हैं और सिर्फ बद्रीश ही नहीं बल्कि इनके पिताजी भी बहुत खूबसूरत गढ़वाली बोल लेते हैं। बद्रीश देहरादून के रहने वाले हैं और यहीं पर अपना कारोबार चलाते हैं। और हाँ, हमने बद्रीश से खास बातचीत की है जो जल्द आपके बीच होगी और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको मालूम पड़ेंगी। छंदिया बाजू छाना बिलारी लगला बिलारी का घामा। ये मीठी
आवाज जो आपने अभी सुनी है ये शर्मिष्ठा चक्रवर्ती बिष्ट की है। शर्मिष्ठा वैसे तो मूलतः पश्चिम बंगाल की हैं, लेकिन एक कुमाऊनी परिवार में उन्होंने शादी की है। शर्मिष्ठा पहाड़ी मांगल कुमाऊनी गाने बहुत ही सुरीले अंदाज में गा जाती हैं। शर्मिष्ठा चाहती तो बोल सकती थी कि वो कुमाऊनी नहीं हैं, इसलिए उन्हें ये भाषा नहीं आती और शायद कोई उन पर ये सवाल दागता ही नहीं कि आप गढ़वाली या कुमाऊनी क्यों नहीं बोल पाती। लेकिन वो कुमाऊनी में जिस तरह से गीत गाती हैं और थोड़ी बहुत बोल जाती हैं, उससे लगता ही नहीं है कि वो हमेशा से उत्तराखंड की नहीं थीं। मेरा जोड़ा की आस छे तू आंधी जादी सास छे तू। अभी जो आवाज आपने सुनी ये किसी सेलिब्रिटी की नहीं है और ना ही ये कोई उत्तराखंडी है, लेकिन इन्हें उत्तराखंड और यहाँ की भाषा से प्यार है। मिलिए डायना फ्रेंचमैन से। उत्तम पहाड़ी नाम के YouTube चैनल पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल जाएंगी। उसी में से एक इंटरेस्टिंग चीज है डायना फ्रेंचमैन का वीडियो। यहाँ पर आप डायना का पूरा वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो में वो बता रही हैं कि आखिर क्यों उन्हें उत्तराखंड से प्यार है, और साथ ही एक पारसी मूल की डायना के मुंह से सुनिए एक पहाड़ी गीत जो आपने शुरुआत में सुना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उत्तम पहाड़ी जैसे लोगों को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही लोग हैं जो हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृति बचाने के लिए छोटे छोटे ही सही प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, जिस भाषा को दूसरे लोग अपना रहे हैं, गा रहे हैं, उसे ही हम बोलने में हिचक क्यों रहे हैं? अपने बच्चों और पोतों को इस भाषा को सिखाने में झिझक क्यों रहे हैं? इन सवालों का जवाब अगर मिल जाए तो कोशिश करना कि अपनी मातृभाषा कभी मत भूलिएगा और इसे बोलने में शर्म नहीं बल्कि गर्व होना चाहिए। शॉर्ट वीडियो में और गर्मी की छुट्टियों में उत्तराखंड जाकर खुद को पहाड़ी कह देने से बात पूरी नहीं हो जाती है। यहाँ की संस्कृति तभी बचेगी जब यहाँ की भाषाएं बोलने वाले लोग बचेंगे, और जब आप इन भाषाओं को नहीं बोलेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी इस भाषा को नहीं सीख पाएगी और एक दिन ये भाषा लुप्त होने की कगार से हटकर लुप्त हो चुकी भाषाओं में शामिल हो जाएंगी। आपकी अपनी विरासत है, इसे बचाइए, साथ आइए और जहां संभव हो, जैसे संभव हो, अपनी मातृभाषा में बात कीजिए।